नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल जारी। जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल, 8000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर। तो वहीं बार एसोसिएशन ने 5 दिन कोर्ट में काम बंद रखने का निर्णय लिया है, ऐलान किया है। हाईकोर्ट के आदेश से वकीलों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आदेश वापस लिए जाने की मांग की गई, लेकिन जब आदेश वापस नहीं हुआ तो 8000 से ज्यादा वकील अब हड़ताल की तैयारी में। तो बार एसोसिएशन ने 5 दिन कोर्ट में काम बंद रखने का ऐलान किया है। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल, जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। तो 8000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर हैं। बार एसोसिएशन ने 5 दिन कोर्ट में काम बंद रखने का ऐलान किया और इससे कई सारे कामकाज प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है, जो अदालत पहुंचते हैं, जिनके याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जो सुनवाइयां होनी हैं, पेशी होनी हैं, तमाम ऐसे कामकाज प्रभावित होंगे वकीलों की हड़ताल से। और कई बार तो नुकसान भी काफी हो जाता है। तो वहीं वकीलों का ये कहना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश को वापस लिया जाए, और अगर आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो जिला बार एसोसिएशन ने 5 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी है। 8000 से ज्यादा वकील इस दौरान काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल। और आप ये देखिए कि जिला अदालतों में जिन छोटे बड़े मामलों की सुनवाई होनी है, जो पीड़ित पक्ष है, उनको खासतौर पर ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हड़ताल होगी, कामकाज प्रभावित होंगे, कामकाज बंद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आमजन, जिन्हें लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अदालत के, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां प्रदेश भर में वकीलों की आज हड़ताल और जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल। 8000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता रंजना लाइव जुड़ेंगे। रंजना, 8000 से ज्यादा वकील आज से हड़ताल पर हैं। साफ कहना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसको वापस लिया जाए, वरना वे 5 दिवसीय हड़ताल के ऐलान कर चुके हैं। जी रेनू, हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में जो वकील हैं 5 दिनों तक उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है और 5 दिनों तक लगातार जो कामकाज है कोर्ट में वो बंद रहेगा, जिसमें ना तो किसी भी जो केस है उसकी पैरवी की जाएगी, टाइपिंग और अन्य जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। और प्रदेश भर में जो वकील हैं, करीब 8000 के करीब जो वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि जो जिला बार एसोसिएशन है उन्होंने 5 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है रेनू। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो पुराने केस हैं उनका प्रत्येक कोर्ट में जो हर महीने आने वाले 3 महीनों में जो 25 केसेस हैं उनका निपटारा होना चाहिए। लेकिन इसी आदेश को लेकर लगातार जो वकील हैं वो विरोध जता रहे हैं कि आदेश वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल आदेश वापस नहीं लिया गया है। और इसी के विरोध स्वरूप जो वकील है उन्होंने कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया है और जो केसेस की पैरवी है वो नहीं होगी। और 26 फरवरी तक इसी तरह से जो वकील है वो पूरी तरह से प्रदेश भर में कामकाज अपना बंद रखेंगे। रीनू, बिल्कुल। अब दूसरी बात ये भी है रंजना कि यहाँ पर कई बार शिकायतें भी मिलती है, कई बार विरोध भी होता है कि कुछ ऐसे केसेस जिनको लंबे समय तक खींचा जाता है या काफी लंबे समय तक अटके रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए सही है, जो काफी परेशान हो जाते हैं। और जिस तरीके से अब हड़ताल की बात कही गई, हड़ताल होने जा रही है, इससे तो उन लोगों को काफी दिक्कतें होंगी जिनको ये मालूम ही नहीं है कि जब वे अपने केस की पैरवी के लिए पहुंचेंगे अदालत, वहां पर वकील ही मौजूद नहीं होंगे, कामकाज ही नहीं होगा। रेनू, बिल्कुल, क्योंकि पेंडिंग केसेस की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा है और लगातार जो पेंडिंग केसेस की संख्या है पैरवी के लिए जो पहुंचते हैं वो लगातार बढ़ रही है। और इसी संख्या को कम करने के लिहाज से ये जो आदेश है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था कि जल्द से जल्द जो केसेस हैं उनको आने वाले पुराने जो केसेस हैं उनको आने वाले 3 से 4 महीने में उनका जो पैरवी है वो की जाए। लेकिन इसी आदेश को लेकर लगातार विरोध वकील कर रहे हैं और वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जब एक
आदेश तो हाईकोर्ट की तरफ से ले लिया गया है, लेकिन विरोध का कितना असर होता है? आदेश वापस लिया जाता है और इसके बाद 5 दिनों के बाद जब वकील काम पर वापस लौटेंगे, फिर उसके बाद उनकी आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ रूपरेखा आंदोलन को लेकर तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो अब वकीलों ने हड़ताल तो शुरू कर दी है, 5 दिन बाद जब काम पर वापस लौटेंगे उस दौरान किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना होगा। अब बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां वह मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। गृह मंत्री शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहूलाल सिंह, विजय शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे, फिर मैहर पहुंचेंगे। मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना के बाद सतना पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो महत्वपूर्ण दौरा शाह का, और इस दौरान सतना में मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। इसके पहले मैहर पहुंचेंगे, जहां पर मां शारदा की पूजा अर्चना के बाद वे सीधे मैहर के लिए रवाना होंगे। और अब बात तो रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज रायपुर पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी कल रायपुर आएंगी। अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के 15,000 के करीब डेलीगेट्स पहुंचे हैं। कांग्रेस के इस पूर्ण अधिवेशन में इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। अधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, विदेश नीति सहित 6 प्रस्तावों पर कांग्रेस मंथन करेगी। कांग्रेस के अधिवेशन में केंद्र सरकार से मुकाबला करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे और होटल मैफेयर में राष्ट्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। 10 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, बस 10 बजे कहा जा रहा है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, अभी क्या अपडेट है? क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? ममता, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, तो आप देखिए कि आज बहुत ही खास दिन है कांग्रेस के लिए, खासी छत्तीसगढ़ के लिए भी। ममता, क्या आपको आवाज आ रही है? और यदि आ रही तो बताएं कि अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, चूंकि 10 बजे का समय था, बैठक होने जा रही थी महत्वपूर्ण। देखिए, कन्वेंशन हॉल जो है वहां पर लगातार जो डेलीगेट्स हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो देख सकते हैं आपकी किस तरह से अगुवाई कर रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी, और पूरे देश भर से कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे। करीबन 15,000 के करीबन डेलीगेट जो है वो पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी अध्यक्षता में ये स्टेयरिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस बात पर चर्चा होगी कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे या नहीं। करीबन 25 साल पहले सीडब्ल्यूसी के चुनाव जो है वो हुए थे और उसके बाद अभी जो है वो चुनाव जो है वो होंगे या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस के क्या संविधान में संशोधन होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो अभी आपने देखा कि बस में जो है वो तमाम लोग पहुंचे, मीरा कुमार पहुंची। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब बैठक जो है वो थोड़ी देर में बस शुरू ही होने वाली है और डेलीगेट जो है वीवीआईपी जो है उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ के जो स्थानीय जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर अगुवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक जो कन्वेंशन हॉल में शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू होने वाली है और यहाँ पर तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। कौन कौन मौके पर मौजूद है ममता?
बिल्कुल देखिए हम लगातार जो है अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके साथ ही जो है वो अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उसके साथ ही अगर बात करें तो मीरा कुमार यहाँ पर पहुंची है, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं और तमाम जो अलग अलग जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वॉल्वो बस है जो अशोक गहलोत है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मैं आपको और फिर से दिखाऊंगी कि जो है एक के बाद एक जो तमाम जो अजीत जो कुमार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक के बाद एक जो है ये आप देखेंगे कि सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए जो लीडर्स पहुंच रहे हैं उनकी सीधी तस्वीरें आप देखिए। पूरी करीबन देश भर से पूरे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी और तारिक अनवर हैं और जो है ये आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ पर अभी पहुंचे और इसके साथ पहुंचे हैं। बैठक बस शुरू ही होने वाली है, 10 बजे का समय है और एक बाद एक जो कांग्रेस के जो तमाम कांग्रेस हैं उनका आना शुरू हो चुका है और कुछ ही समय में ये बैठक शुरू होगी। काफी महत्वपूर्ण ये कांग्रेस की बैठक है क्योंकि कांग्रेस है उसमें संशोधन होगा, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही CWC के चुनाव जो है वो होंगे या नहीं इस पर चर्चा होगी। करीबन वो कांग्रेस वर्किंग तो आप देखिए कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर मौजूद हैं। तमाम जो बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स मौके पर पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि आज बिल्कुल सेंटर बना हुआ है रायपुर, जो कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है और इसके चलते तमाम तैयारियां। तो थोड़ी ही देर में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी शुरू हो जाएगी और जैसा कि ममता बता रही हैं कि ये तय होगा महामंथन के दौरान कि CWC की जो चुनाव है वो होने हैं कि नहीं होने हैं, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होनी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख पा रहे हैं जहां पर सभी का वे अभिनंदन करते हुए नजर आए और इस दौरान दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश बैठक में शामिल होंगे। बैठक में स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी शामिल होने वाले हैं और ममता लगातार जुड़ी हैं। ममता का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। ममता, अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे लीडर्स आना शुरू हो चुके हैं और आज पूरा सेंटर बना हुआ है रायपुर, चूंकि 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस का होने जा रहा है और आज तमाम वो बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं जो अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की तरफ से निभा रहे हैं। ममता, देखिए स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर हैं वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी हैं। हालांकि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी दोपहर को आएंगे और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये आप देखिए कि अलग अलग जो लीडर्स हैं वो गए हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी। उसके बाद विशेष समिति की बैठक होगी और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख जो है सुशील नंदन शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो बैठक हो रही है सर, ये अभी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। हाँ, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू होने ही वाली है। सारे अतिथि आ चुके हैं, कांग्रेस अध्यक्ष आ गए हैं, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आ गए हैं, सारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य आ गए हैं। आज जो हमारी 3 दिन का अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन की कार्य योजना के बारे में चर्चा होगी। किन किन विषयों पर जो सब्जेक्ट कमेटी में बात होने वाली उसके बारे में चर्चा होगी और 3 दिन में हमारे चुनाव पर भी चर्चा होगी जो 25 सालों बाद। निश्चित तौर पर ये सब सारे निर्णय इनके समक्ष आएंगे, उस पर चर्चा होगी। करीबन कितने लोग कितने मौजूद होंगे? देखिए लगभग 60 के आसपास के सदस्य हैं अभी स्टीयरिंग कमेटी में। विस्तारित स्टीयरिंग कमेटी में 150 के आसपास जाते हैं, जो CLP PCC चीफ रहते हैं, इसमें 60 के आसपास। अभी बैठक करीबन कितनी देर तक? बस शुरू ही होने वाली, सारे अतिथि आ गए, बहुत जल्दी। लगभग 2-3 घंटे चलेगी? हाँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो चलना ही चाहिए।
सर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये तो अभी शामिल नहीं हुए क्योंकि पहुंचे नहीं है। हाँ, वो आए नहीं है, उनका आने का कार्यक्रम है। इसके बाद स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सत्र के अधिवेशन के पहले होती है और बाद में भी होती है, तो उसके बाद वाले अधिवेशन में शामिल होने की उनको संभावना है। तो ये है कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, और वो बता रहे थे और कि किस तरीके से जो है अभी यहाँ पर जो बैठक जो है वो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें तो खासतौर पे जो मेन मुख्य रूप से जो नजर है कि क्या सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे, दूसरी बात ये है कि क्या संविधान में जो है वो संशोधन होगा, इस पर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो जो है वो स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। तो उनका कहना है कि शुरुआत में और आखिर में भी एक बैठक होती है, तो वो लास्ट वाली जो बैठक है जो आखिरी दिन होगी उसमें वो जरूर शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर के चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए थे कि 50 साल से कम उम्र के जो 50% लोग हैं उनको संगठन में जगह दी जाएगी, वो एक बड़ी बात है। और वाकई वो संविधान में उसी के लेकर संशोधन किया जाएगा। और वो जो रोड मैप जो है वो मिशन 2023 और 24 को लेकर अगर हम बात करें तो रोड मैप बनेगा कि क्या स्ट्रेटेजी जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, आप लगातार नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी हालांकि इस बार अभी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, और जैसा कि ममता बता रही हैं कि इस अधिवेशन के पहले और बाद में भी एक बैठक होगी जिसमें शामिल होंगे। और आज तमाम बड़े चेहरे आपको हमने दिखाए और कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में 3 दिनों के श्री राम कथा कार्यक्रम के समापन पर कुमार विश्वास ने कहा कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये भी प्रेम का अपमान है। लड़के प्रेम करें इसमें क्या गलत बात है, लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। और खबर बलौदा बाजार से, जहां भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हुआ। 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया। कुछ लोगों को भाटापारा भर्ती किया गया है। तो देखिए टक्कर काफी जोरदार रही। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और भीषण ही पूरा सड़क हादसा रहा। 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। 10 से ज्यादा लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया और कुछ लोगों को भाटापारा भर्ती किया गया है। तो वाहनों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार भीषण ये पूरा सड़क हादसा था। जोरदार टक्कर में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा हुआ है। सड़क हादसा में 11 लोगों की मौत हुई है। देख सकते हैं ये पिकअप है और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर होने के बाद इसमें सवार लगभग 11 लोग की मौत मौके पर ही हो गई है। देख सकते हैं ये ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद किस तरह से पिकअप का जो स्थिति है देख सकते हैं धराशायी हो गया है। और कैसे ये हादसा हुआ होगा, हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि खिलोरा के रहने वाला परिवार है, साहू परिवार, वो एक कार्यक्रम में आए हुए थे। कार्यक्रम में आने के बाद वे बीती रात ही वापस जा रहे थे कि सामने से वो ट्रक आ रही थी। ट्रक इतनी जोरदार भीषण टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद ये देख सकते हैं कि जो पिकअप में सवार जो लोग थे उनके अवशेष किस तरह से यहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं। जो चप्पल है, उनके सामान है, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तमाम जो लोगों की उस समय भीड़ थी, प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ थी, उनका कहना भी ये था कि हादसा जो है वो ट्रेलर के कारण हुआ। तो ट्रेलर बहुत स्पीड में आई थी, लापरवाही पूर्वक उन्होंने वाहन चलाते हुए पिकअप को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको और दिखाना चाहते हैं कि जो ये टक्कर है वहां से लगभग यहाँ से 10 मीटर जो ट्रेलर है पिकअप को घसीटते हुए यहाँ पर लेके आई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ये देख सकते हैं नीचे जो पिकअप में सवार लोग थे उनके अवशेष अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। स्थिति कितनी गंभीर थी और हादसा कितना गंभीर हुआ होगा, ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 24 फरवरी का यह दिन बलौदाबाजार जिले के लिए हादसे का 2023 के लिए एक बड़ा हादसे का दिन हो सकता है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार।
और खबर रायपुर से, जहां बलौदाबाजार हादसे पर सीएम ने शोक जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताया शोक। कहा, सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत बेहद दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए गए हैं। परिजनों को सहायता प्रदान करने के आदेश भी दिए गए हैं। और अब खबर खरगोन से, जहां पर मिनी ट्रक में लगी आग, मिनटों में जल गया मिनी ट्रक। काले वायर से भरा हुआ था मिनी ट्रक। शॉर्ट सर्किट में से आग लगने की आशंका है। खरगोन की ओर जा रहा था ट्रक। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। खरगोन के भीकनगांव थाने लालखेड़ा की ये पूरी घटना सामने आई है। तो खबर खरगोन से है, जहां पर मिनी ट्रक में आग लग गई। मिनटों में जल गया मिनी ट्रक। काले वायर से भरा हुआ था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई। आस पास अफरा तफरी का माहौल भी रहा। अब लोग इकट्ठा हो गए। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन तब तक पूरा ट्रक आग की चपेट में आ चुका था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।